एक ऐसा हीरो जिसकी पहली पिक्चर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन आगे चलकर वो सुपरस्टार बना। और सिर्फ सुपरस्टार नहीं, बल्कि तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाला है। क्या यह कहानी विजय थालापति की है? आइए डिकोड करते हैं उनकी उस सक्सेस की कहानी जिसके बारे में किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि तमिलनाडु के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आएगी। टीवी के जिसे अभी कुछ साल पहले ही सुपरस्टार विजय ने लॉन्च किया था। यह कहानी उस लड़के की है जो मद्रास के गलियों में पड़ा बड़ा, पर्दे का हीरो, जनता का नेता। घर घर में पिक्चर्स की खुशबू थी क्योंकि पिताजी डायरेक्टर थे और माताजी सिंगर थी, तो सपने भी फिल्मी थे। 10 साल की उस उम्र में जब ये कैमरे के सामने लड़का पहुंचा तो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट छोटा सा चेहरा, बड़ी सी आंखें और एक ऐसी चाहत जो उम्र से कई बड़ी थी। उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि यह बच्चा एक दिन करोड़ों का दिल जीतेगा और सुपरस्टार बन जाएगा, जनता का फेवरेट हो जाएगा। 1992 में आया 18 साल का जोसेफ विजय चंद्रशेखर जो हैं बतौर लीड एक्टर डेब्यू करते हैं। पिक्चर थी नल्या थिरुपु और पिक्चर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। किसी और के लिए शायद एंडिंग होती, लेकिन विजय ने कहा कि यह तो शुरुआत है। पिताजी ने हाथ थामा, उन्हें सिंदूर पंडी में कास्ट किया। पिक्चर हिट हुई। उसके बाद रसीगन आई और इसी फिल्म के बाद फैंस ने उन्हें एक नाम दिया जो आज भी लाखों जुबान पर है। वह थालापति यानी सेनापति यानी लीडर यानी अपना। उसके बाद एक पिक्चर आती गई। देवा 100 दिन तक थिएटर में रही। तुरुमलाई जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। गली ने तो उन्हें सुपरस्टार बना दिया, लेकिन हर रिलीज पर एक त्योहार था। लेकिन विजय की फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, उनकी पिक्चर में करप्शन था, किसानों का दर्द था, टूटी हुई शिक्षा व्यवस्था थी, आम आदमी की आवाज थी। पर्दे पर जो डायलॉग बोलते थे विजय, वो सिर्फ डायलॉग नहीं लगते थे, वह सच लगता था और दर्शक की अपनी बात लगती थी। और यही चीज उन्हें बाकी सुपरस्टार से अलग करती थी। ना तो रजनीकांत जैसा स्टाइल, ना ही कमल हसन जैसा स्टाइल, बस एक सादा साफ अपना इंसान, एक ऐसा लड़का जो बाय नेक्स्ट डोर यानी पड़ोस में भी मिल सकता था। तमिलनाडु की जनता उसमें अपना अक्स देखा और यही सादगी आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बनी। 2009 में विजय ने विजय मक्ल यकम नाम का एक फैन क्लब शुरू किया, लेकिन यह सिर्फ एक फैन क्लब नहीं था। धीरे धीरे यह जमीनी संगठन बनता गया, एक नेटवर्क, एक फौज। 2022 के लोकल बॉडी इलेक्शंस में संगठन ने 115 सीट जीती। लोगों ने अंदाजा नहीं था कि क्या सोच रहे हैं थालापति। थालापति सिर्फ सोच नहीं रहे थे, बल्कि तैयारी कर रहे थे। 2 फरवरी 2024 को अनाउंस करते हैं कि मेरी पार्टी बनने जा रही है, तमिलंगा वेतरी कजखम, यानी टीवी के उनकी अपनी पार्टी। और साथ ही ऐलान करते हैं कि अब पिक्चर नहीं करूंगा, अब जनता की जो पिक्चर है उसे सुधारूंगा। एक आखिरी मूवी उन्होंने जननायकन पर्दे का आखिरी सफर था, लेकिन वह अभी अजीब किस्मत लेकर आई। सेंसर की दिक्कतें कोर्ट तक का मामला पहुंचा और अप्रैल 2026 में रिलीज होने से पहले ही लीक हो गई। जैसे पर्दा खुद कह रहा है कि अब स्क्रीन नहीं, अब तो असली मैदान में लड़ाई होगी। टीवी की शुरुआत में लोगों ने कहा कि अरे ये तो बस स्टार पावर है, 2-4 महीने में ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन विजय ने वह नहीं किया जो लोगों की उम्मीद थी। ना बड़ी बड़ी रैली, ना तीखे बयान, ना दूसरों का व्यक्तिगत हमले, बस सीधा मैसेज दिया, ठोस वादे किए और जमीन पर काम किया। अपने फैंस क्लब को बूथ लेवल नेटवर्क बदल में दिया। पहली बार वोट देने वाले युवाओं को टारगेट किया। एजुकेशन, जॉब्स, करप्शन, इन मुद्दों को बार बार उठाया और साथ में वादे किए सीधे और ठोस। महिलाओं को हर महीने 2500, बुजुर्गों को 3000 पेंशन, किसानों का कर्जा माफी, युवाओं को मालिक भत्ता और तमिल पहचान की रक्षा। यहाँ तक कि बेटियों की शादी में 8 ग्राम सोने की भी ऐलान कर दिया। यह वादे थे जो उनकी फिल्मों के किरदार दशकों से पर्दों पर मांगते आए थे, लेकिन अब थालापति उन्हें असल सादगी में पूरा करने निकल चुके हैं। जब रिजल्ट आया तो उनकी पार्टी टीवी के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और यानी बहुत जल्द थालापति विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के रूप में आपको शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। एक ऐसा हीरो जो पर्दे से निकलकर जमीन पर लोगों के दिलों में छा चुका है, जिसका नाम है विजय थालापति। तो दोस्तों, मैं आपका YDV राजन, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।